हाय गाइस, आज हम लोग CRUD ऑपरेशन करेंगे, यानी कि क्रिएट रीड अपडेट डेट। ये ऑपरेशन करेंगे पूरा का पूरा एक API समझ लीजिए कि हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें ये सारे ऑपरेशन हम लोग दिखने वाले हैं। हमने पहले भी देखा हुआ है कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं डेटा या फिर इंसर्ट करते हैं डेटा और किस तरीके से रीड करते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया है शुरू में कि किस तरीके से डेटाबेस में डेटा हमारा सेव रहता है और उस सेव्ड डेटा को किस तरीके से क्लाइंट के पास हम लोग भेज सकते हैं, क्लाइंट जेसन फॉर्मेट में उसको किस तरीके से ले सकता है, ये भी हमने देखा हुआ है। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जेसन के फॉर्मेट में क्लाइंट हमें भेजता है डेटा और उसको हम लोग डेटाबेस में सेव करवाते हैं। तो ये रीड और क्रिएट का हमने पहले भी देखा हुआ, मगर फिर से दोबारा से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं जैसे कि अपडेट और डिलीट, तो उसका मैं कोड थोड़ा सा आपको PPT में दिखा देता हूँ, फिर हम लोग प्रोग्रामिंग में जाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे अपडेट डेटा की। जब हम लोग अपडेट डेटा की बात करते हैं तो अपडेट दो तरीके से होता है। एक तो होता है पार्शियल अपडेट। पार्शियल अपडेट का मतलब ये होता है कि जितने भी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स में से कुछ को अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फील्ड है नेम, रोल और सिटी का, 3 मेरे पास फील्ड है। अब तीनों को ना अपडेट करके मैं सिर्फ एक को करना चाहता हूँ, फिर 2 को करना चाहता हूँ, तो ये पार्शियल अपडेट कहलाता है। और एक होता है कंप्लीट अपडेट, यानी कि जितने भी फील्ड्स हैं सभी फील्ड्स को मुझे अपडेट करना है, तो उस केस में उसे कहते हैं कंप्लीट अपडेट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अब देखिए कोड। तो अपडेट डेटा करने के लिए, यानी कि डेटा को अपडेट करने के लिए पहले आपको सीरियलाइजर क्लास तो बनाना ही है, जैसे हम लोग बनाते हैं नॉर्मली। तो इस तरीके से स्टूडेंट सीरियलाइजर हमने लिखा, हमारा जो फील्ड है वह भी हमने लिखा, और यहाँ पर एक मेथड है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट मेथड इम्प्लीमेंट करते थे, उस तरीके से अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको अपडेट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसमें जो पैरामीटर होता है वो होता है सेल्फ, इंस्टेंस और वैलिडेटेड डेटा। देन इसके अंदर आप लिखेंगे इंस्टेंस डॉट नेम, जो हमारा फील्ड का नाम है वो हमने लिखा, इंस्टेंस लिखा एज इट इज़, डॉट नेम, नेम की जगह पर जो भी आपको फील्ड का नाम है वो आप लिखते हैं, इक्वल वैलिडेटेड डेटा डॉट गेट, और कॉट्स के अंदर में नेम जो आपका फील्ड का नाम है वह लिखा, कॉमा देकर इंस्टेंस डॉट नेम, यहाँ पर नेम जो फील्ड का नाम है वह लिखा। एक और देखिए रोल के लिए हमने ये लिखा और हमने ये सिटी के लिए लिखा। तो सिमिलर लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। उसके बाद आपको इंस्टेंस को सेव करना है और इंस्टेंस को रिटर्न करना है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वह है कि इंस्टेंस का मतलब क्या होता है। इंस्टेंस का मतलब होता है ओल्ड डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस, यानी कि जो आपका डेटाबेस में पहले से स्टोर है, डेटाबेस में डेटा स्टोर है, उस चीज़ को यहाँ पर इंस्टेंस कहा जा रहा है। और जो वैलिडेटेड डेटा है इसका मतलब ये होता है कि न्यू डेटा जो यूज़र आपको प्रोवाइड कर रहा है अपडेट करने के लिए। देखिए जब हम लोग अपडेट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट, यानी कि जो हमारा डेटा है वह पहले से डेटाबेस में मौजूद है, जैसे नाम, रोल, सिटी पहले से मौजूद होगा। अब उस डेटा को हटाकर मुझे नया वाला डेटा अपडेट करना है, यही मीनिंग होता है अपडेट का। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि इंस्टेंस में वह होता है जो पहले से मौजूद रहता है, और वैलिडेटेड डेटा में वह रहता है जो आपको अब नया उसमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंस्टेंस डॉट नेम इक्वल वैलिडेटेड अंडरस्कोर डेटा डॉट गेट नेम, यानी कि अगर नेम यानी कि नया वैल्यू है तो वह गेट हो जाएगा और वह इंस्टेंस डॉट नेम में चला जाएगा। अगर नहीं तो उस केस में इंस्टेंस डॉट नेम में जो भी होगा यानी कि पुराना डेटा हो वही हमारा इंस्टेंस डॉट नेम में आएगा। ये मैं आपको कोडिंग में दिखाऊंगा, कोड करके प्रिंट करके, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए ये हमारा है अपडेट का मेथड जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। अभी बात कर रहा था मैं कंप्लीट अपडेट की। तो कंप्लीट अपडेट जब आप करेंगे, जब आपको कंप्लीट अपडेट करना होगा, तो देखिए कि क्या आपको अपने व्यू फंक्शन में या फिर क्लास बेस्ड व्यू बनाते हैं तो उसमें आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट सीरियलाइजर मस्ट बी पास्ड वैल्यू फॉर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स और दे विल रेज वैलिडेशन एरर। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट सीरियलाइजर डिमांड करता है कि आपको सभी फील्ड्स को अपडेट करना है, मतलब आप पार्शियल अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी फील्ड रिक्वायर्ड है और रिक्वायर्ड ऑल डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड और क्लाइंट साइड। सीरियलाइजर इक्वल स्टूडेंट सीरियलाइजर स्टू डेटा इक्वल पाइथन डेटा, जो भी होगा वह हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और हम लोग इसको वैलिडेट करते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सा तरीका है, ऐसा हम लोग करते हैं। तो इस केस में जितने भी फील्ड्स होंगे सभी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि सारा का सारा डेटा आपको देना पड़ेगा अपडेट करने के लिए। लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, मुझे सभी डेटा को अपडेट नहीं करना, मुझे पार्शियली अपडेट करना है। उस केस में आप कुछ इस तरीके से एक नया पैरामीटर लिखेंगे, पार्शियल इक्वल ट्रू। पार्शियल इक्वल ट्रू लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि मैं चाहता हूँ कि पार्शियली अपडेट हो, मैं सभी फील्ड के लिए वैल्यू नहीं पास करूँगा, मैं कुछ जो मुझको ज़रूरत है उसी को मैं पास करूँगा और आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर पार्शियल इक्वल ट्रू लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अभी अब इसको ध्यान में रखिएगा और हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको गेट बताऊँगा, फिर क्रिएट बताऊँगा, फिर अपडेट, फिर डिलीट। ओके,
तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करें उससे पहले मैं आपको एक पाइथन का वर्जन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अपडेट किया है लेटेस्ट में। तभी पाइथन का जो वर्जन है 3.9.0 वह मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर जेंगो एडमिन इसकी बात करें, जेंगो एडमिन डैश वर्जन की, तो ये 3.1.2 में है, और हमारा जो DRF है वो हमारा 3.12.1 है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ पिप फ्रीज करके। यहाँ पर देखिए ये हमारा 3.12.1 है, ठीक है। तो ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, तो जेंगो एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे GS3। तो ये हमारा GS3। अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं। GS3 के अंदर इसके अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो python manage.py स्टार्ट ऐप, और एप्लीकेशन का नाम रखेंगे API। आप एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए नीचे, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, सेटिंग्स में मुझे जाना है। सेटिंग्स में जाकर मुझे रेस्ट फ्रेमवर्क यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए, रेस्ट फ्रेमवर्क, और साथ में जो हमने अभी एप्लीकेशन बनाया है उस एप्लीकेशन को भी हमें यहाँ पर API इस तरीके से लिखना है। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, बिकॉज इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। API में आना है। API में आने के बाद हमें मॉडल, सबसे पहले मॉडल बनाना है। क्योंकि मॉडल क्यों बनाएंगे, क्योंकि डेटाबेस में डेटा रहेगा तभी हम लोग उसमें रीड करेंगे, क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो डेटाबेस में टेबल आए उसके लिए हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल बनाने के लिए क्या करते हैं, मॉडल क्लास बनाते हैं। तो क्लास स्टूडेंट, मॉडल क्लास का नाम रखा, और यहाँ पर मॉडल्स डॉट मॉडल, इसके 3 फील्ड यहाँ पर लिखेंगे, नेम इक्वल मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। इसका मैक्स लेंथ दे देते हैं हम लोग, मैक्स लेंथ इसका 100 दे देता हूँ मैं। और एक और बना लेते हैं यहाँ पर इंटीजर के लिए, ये हो जाएगा रोल इक्वल मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, सॉरी कैर फील्ड नहीं, ये इंटीजर हो जाएगा, रोल नंबर इसी वजह से इंटीजर फील्ड। और इसमें हमें मैक्स लेंथ देने का सकता नहीं, ये हमारा बन जाएगा सिटी, जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं ये बन जाएगा हमारा क्या, सिटी। ओके, तो ये काम हमने कर लिया, हमारा मॉडल तैयार है। अभी हमें मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करना है और हमारा टेबल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए, python manage.py मेक माइग्रेशन में रन कर रहा हूँ। ओके, इसने डिटेक्ट नहीं किया, इसको डिटेक्ट करना चाहिए था मगर डिटेक्ट नहीं हुआ। फिर से वापस से एक बार करते हैं। चलिए, अभी हमारा ये डिटेक्ट कर रहा है। अभी वापस से पाइथन इसको माइग्रेट करने की आवश्यकता है हमें, तो मैं माइग्रेट इसको कर देता हूँ। इससे हमारा सारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। सारा टेबल हमारा क्रिएट हो गया। तो इतना काम तो हमारा हो गया। मैं चाहता हूँ कि सुपर यूज़र भी मैं क्रिएट कर लूँ ताकि मैं इसको एक्चुअली देख पाऊँ। तो इसको हम लोग करते हैं क्रिएट सुपर यूज़र, और यूज़र नेम रखेंगे एडमिन, ईमेल कुछ भी नहीं, पासवर्ड भी एडमिन, और ये भी एडमिन, और वाइल का इंटरप्रेस, हमारा सुपर यूज़र भी क्रिएट हो जाता है। अभी हम लोग अगर सर्वर को रन करके देखेंगे तो हमें अभी दिखाई नहीं देगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने admin.py में, जिससे कि हम लोग उसको, इस टेबल को देख पाएँ अपने एडमिन इंटरफेस में। तो इसको हम लोग रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के लिए पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट, और यहाँ पर हम इसको रजिस्टर करेंगे एडमिन डॉट रजिस्टर। और किसे रजिस्टर करना है, कौन से मॉडल को, स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट लिखा और इसका हमें क्लास भी बनाना पड़ेगा। तो क्लास स्टूडेंट एडमिन। अब क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट नेमिंग कन्वेंशन है कि आप इस तरीके से लिखें। देन मॉडल एडमिन, और यहाँ पर सभी को मुझे देखना है तो मैं लिस्ट डिस्प्ले कर देता हूँ इक्वल, सभी को देखना है। सभी को मीन्स आईडी भी मुझे दिखना चाहिए, मुझे नेम भी दिखना चाहिए, मुझे रोल भी दिखना चाहिए, और मुझे दिखना चाहिए सिटी भी। तो ये सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो अभी मुझे ये दिखाई देगा अगर मैं रन करूँ सर्वर को, python manage.py रन सर्वर करके अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ से /admin लिख कर, अगर एडमिन और एडमिन पासवर्ड दोनों करके, अगर यहाँ देखिए API हमारे एप्लीकेशन का नाम, जिसके नीचे हमारा स्टूडेंट्स नाम का टेबल, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। इसमें मैं मैन्युअली डेटा यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ, जैसे कि पहला डेटा मैं डाल रहा हूँ सोनम, और रोल नंबर 101, फिर सिटी इसका रांची कर देता हूँ। और एक और डेटा डालते हैं, एक और डेटा हमारा राहुल, और ये 102, और ये हो जाएगा ये भी रांची। और मैंने इसको सेव एंड ऐड अनदर किया। एक और डेटा डालते हैं राज, और इसका 103 रोल नंबर, इसका हमने दे दिया बोकारो, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये 3 डेटा हमारे पास है। आप देख सकते हैं 1 2 3, ये 3 डेटा हमारे पास है। अभी मुझको क्या करना है, मुझे सबसे पहले
सीरियलाइज़र बनाना है और सीरियलाइज़र क्लास बनाने के बाद रीड ऑपरेशन करना है, फिर धीरे धीरे क्रिएट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपडेट और डिलीट की तरफ। तो ये डेटा हमारा है। अभी मुझे सीरियलाइज़र क्लास बनाना है, उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। अपने API में आते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल, यहाँ पर serializers.py मैंने एक बनाया। अभी यहाँ पर मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा रेस्ट फ्रेमवर्क को। रेस्ट फ्रेमवर्क से इंपोर्ट करना है मुझे सीरियलाइजर्स को। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। फिर मुझे मॉडल्स की आवश्यकता पड़ सकती है, तो मैं पहले इंपोर्ट करके रख लेता हूँ। मॉडल्स इंपोर्ट कौन सा, स्टूडेंट नाम का हमारा मॉडल, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी हम लोग अपना क्लास बनाएंगे, तो क्लास स्टूडेंट सीरियलाइज़र, और यहाँ पर आपको लिखना है सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइज़र। इस सीरियलाइज़र का S कैपिटल है और सीरियलाइजर्स का कैपिटल में नहीं है, ध्यान रखिएगा ये वाला। यानी कि ये जो सीरियलाइजर्स है इसका S स्मॉल में है और ये जो सीरियलाइज़र है इसका S कैपिटल में है। ये ध्यान रखिएगा, बेहद मिस्टेक होता है। इसके बाद आप सारे फील्ड्स लिख लीजिए। नेम इक्वल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करते हैं मॉडल वाले से। इन तीनों को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ मॉडल्स से चेंज कर देना है इसको। तो मैं इसको पूरे को राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंस करता हूँ। ऊपर वाले पे चेंज हो जाएगा मेरा, लेकिन कोई नहीं, उसको हम लोग फिर वापस से ठीक कर लेंगे। सीरियलाइजर्स, और हमने इसको सेव किया। ये हमें मॉडल्स कर देना है ऊपर वाले को। ये हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो गया था, तो हम लोग इसको मॉडल्स वापस से कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अभी हमें इसके आगे हमें यहाँ पर कुछ भी करने का सकता नहीं। जब क्रिएट करेंगे तो क्रिएट का मेथड लिखेंगे, अपडेट करेंगे तो अपडेट का मेथड यहाँ पर लिखेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपना थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन बना लेता हूँ जो कि ये सारे काम करेगा। यानी कि एक एप्लीकेशन होगा थर्ड पार्टी। हमारे केस में यहाँ पाइथन का एप्लीकेशन है, बट वह एंड्रॉयड का भी हो सकता है, iOS का भी हो सकता है, जावा का भी हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। तो वह वाला हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम लोग को आइडिया मिले कि मुझे रिक्वेस्ट सेंड कहाँ करना है और किस तरीके से रिस्पॉन्स लेना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाते हैं। आप ये फाइल कहीं भी बना सकते हैं अपने सिस्टम में, बट मैं यहीं पर बना रहा हूँ क्योंकि सारा कोड मुझे आपको देना है, तो ये नेमिंग के लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो इसका नाम रखता हूँ मैं myapp.py, और पहले इंपोर्ट करेंगे हम लोग इंपोर्ट रिक्वेस्ट, देन जेसन भी मैंने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा URL। अभी तक हमने बनाया नहीं, तो इसको हम लोग खाली छोड़ देते हैं। जब बनाएंगे तब इसमें वापस आएंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना है गेट रिक्वेस्ट, ताकि मुझे डेटा मिले टेबल में से। डेटाबेस में जो हमने टेबल बनाया, सोनम राहुल राज का डेटा हमने रखा, वो डेटा मुझे चाहिए। यानी कि इस एप्लीकेशन को चाहिए myapp.py को, जो कि अभी के लिए पाइथन एप्लीकेशन है, बट ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी हो सकता है या फिर कोई अदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। तो इसे वो डेटा चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट करेगा। तो रिक्वेस्ट करेगा कैसे, उसके लिए मैं एक मेथड बना देता हूँ यहाँ def गेट डेटा। मैंने इस फंक्शन का नाम रखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग डेटा इक्वल, मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई किसी नंबर के साथ, यानी कि किसी आईडी के वैल्यू के साथ अगर रिक्वेस्ट करता है तो उस आईडी का वैल्यू इसको मिल जाएगा। अगर किसी भी आईडी के साथ नहीं रिक्वेस्ट करता तो उसको सारा डेटा मिल जाएगा। मतलब स्पेसिफिकली अगर कोई किसी पर्सन का डिटेल चाहिए, जैसे कि सोनम की ID 1 है, तो मैं यहाँ से 1 लिख कर भेजूँगा। 1 के साथ मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे सिर्फ सोनम का डेटा मिलेगा। अगर मैं कोई भी ID स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो उस केस में सारा डेटा मुझे मिल जाएगा, यानी कि सोनम राहुल राज तीनों का मिल जाएगा। यह मेरा लॉजिक है इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन के लिए मैं लॉजिक ये लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा ID इक्वल नन, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ID इज़ नॉट नन। अगर ID नन नहीं है उस केस में आप क्या करेंगे, डेटा इक्वल ID, कॉट्स के अंदर में लिखना है ID और यहाँ पर ID लिख देना है। तो अगर ID इज़ नॉट नन मतलब ID में कोई वैल्यू है, उस केस में आप जो भी वैल्यू होगा वह इस ID में डालेंगे और वह आपका इस डेटा वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा, और ये डेटा हम लोग आगे भेज देंगे, क्लाइंट से सर्वर के पास चला जाएगा। तो सर्वर उस ID के बेस पर हमें डेटा रिटर्न करेगा। अभी इसमें हमें एक एरर मिल सकता है कि आप डेटा को आप पहले ही यूज़ करें, तो हम लोग डेटा यहाँ पर इनिशियलाइज डिक्लेयर कर देते हैं। डेटा हम लिख दिया डेटा इक्वल, इसको हमने ब्लैंक रखा है, ब्लैंक डिक्शनरी रखा हुआ है। हमने क्या किया, हमने ID इक्वल नन पहले इसको कर दिया कि ID इक्वल नन, अगर कोई वैल्यू नहीं आता ID का तो ID इक्वल नन रहेगा, और हमने डेटा को यहाँ पर एक ब्लैंक डिक्शनरी दे दिया। हमने कहा कि इफ़ ID इज़ नॉट नन, ID अगर नन नहीं है, किस केस में ID नन नहीं रहेगा, जब इसमें कोई डेटा आएगा ID
1 ID 2 ID 3 ऐसा आएगा तो ID नन नहीं होगा। उस केस में ये हमारा ट्रू होगा और जो भी ID होगा वह इस ID में चला आएगा, यानी कि इस डेटा में चला आएगा और ये डेटा हम लोग आगे भेजेंगे। तो भेजेंगे कैसे, देखिए भेजने के लिए इसी फंक्शन के अंदर में हमें लिखना है ये, तो r इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट करना है, डेटा हमें लेना है तो गेट रिक्वेस्ट, और URL इक्वल URL में जो भी होगा वह, और यहाँ पर हम लोग जेसन डेटा, ये जो पाइथन डेटा हमारा है ये वाला डिक्शनरी, इसको हम लोग जेसन में बदल देते हैं, तो जेसन डेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं। और इसको बदलेंगे कैसे, डम्प्स का यूज़ करेंगे, तो जेसन डॉट डम्प्स और वहाँ पर लिख देंगे हम लोग डेटा। ओके, उसके बाद हम लोग ये जेसन डेटा जो हमारा है इसे हम लोग यहाँ पर लिख कर भेज देंगे, तो डेटा इक्वल जेसन डेटा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस में क्या हमारा रिटर्न आएगा, रिस्पॉन्स है। देखिए ये हमने रिक्वेस्ट सेंड किया, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद रिस्पॉन्स भी आएगा जो हमारे इस आर में रहेगा। अभी इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और देख लेंगे कि इसमें हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैंने आर डॉट जेसन से इसको एक्सट्रैक्ट किया पहले, उसके बाद इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट डेटा। और इसमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें क्या करना है, इस फंक्शन से बाहर आना है, इस फंक्शन से बाहर आना है, ध्यान रखिएगा इस फंक्शन के अंदर इसको नहीं कॉल कर देना है, इस फंक्शन से बाहर आना है, इसको सिंपली कॉल करना है। अब जब आप यहाँ पर लिख कर कॉल करेंगे, जैसे 1 लिखा, ये जो हमारा है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस हटा देता हूँ इसमें से, ये जो हमारा है गेट डेटा फंक्शन, इसको मैंने ID 1 के साथ कॉल किया, तो 1 चलाएगा, ID इक्वल हो जाएगा 1 यहाँ पर, और डेटा हमारा अभी ब्लैंक है। इफ़ ID इज़ नॉट नन, चूँकि ID में 1 है तो ये नॉट नन है, तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ID में चलाएगा 1, डेटा में रहेगा 1। इसको हम लोग जेसन में बदलेंगे और हम लोग जहाँ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जिस URL में, वहाँ पर डेटा के तौर पर हम लोग ID इक्वल 1 करके भेज देंगे जेसन में। अभी वहाँ पर उसका यूज़ किया जाएगा उस 1 का, और उसको मैच किया जाएगा डेटाबेस के थ्रू, और उसके बेस पर हमें डेटा रिटर्न होकर मिलेगा रिस्पॉन्स के तौर पर। ओके जी, तो ये हमारा पूरा लॉजिक है जो कि आप डेटा प्रिंट करके हम लोग यहाँ पर टर्मिनल में इसको देख पाएंगे। ये पूरा लॉजिक है हमारा। अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं भेजता, मैंने इसको कुछ भी नहीं भेजा, कोई भी ID नहीं दिया, तो उस केस में ID हमारा नन रहेगा। इफ़ ID इज़ नॉट नन, ये ID नन है तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा नहीं, और सिंपली हमारा ये जो हमारा है ये इस इफ़ के बाहर में कर देता हूँ, ये इस इफ़ के बाहर में, और ये रिस्पॉन्स भी इसके बाहर में, ये डेटा भी इसके बाहर में, और ये प्रिंट भी इसके बाहर में। सिर्फ ये डेटा वाला जो कोड है इस इफ़ के अंदर में रहेगा, बाकी इस इफ़ के बाहर में है बाकी सारे कोड। तो मैं कह रहा था कि इसमें जब आप ID नहीं देते हैं तो ID आपका नन रह जाएगा, और ये जब चेक करेगा कि ID इज़ नॉट नन तो इसको फॉल्स मिलेगा, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये सिंपली जेसन डेटा और ये एग्जीक्यूट होकर आपको सारा डेटा मिलेगा, बिकॉज वो नन रहेगा तो हम लोग वहाँ पर ऐसा कोड लिखेंगे कि वो आपको सारा डेटा दे देगा। ओके जी, तो ये हमारा बेसिक सा इसमें है लॉजिक। अभी देखते हैं कि ये काम होता है, यानी हमें यहाँ पर URL देना है, याद रखिएगा इसको बिना URL दिया पर रन नहीं करेंगे, वरना आपको आउटपुट देखने को मिलेगा नहीं। तो ये हम लोग करेंगे कैसे, ये करेंगे हम लोग तब जब हम लोग व्यू लिखेंगे तब, क्योंकि व्यू के बिना हमारा लॉजिक अब ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। तो व्यू में आया मैं, व्यू में आने के बाद पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है हालांकि इसका कोड, मगर फिर भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन बेस्ड व्यू, तो मैंने लिखा स्टूडेंट API, मैं इसका नाम देता हूँ। एक ही हम लोग फंक्शन बनाएंगे और इसी के अंदर सब कुछ लिख देंगे। मैंने लिखा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट मेथड हमारा गेट है या नहीं, तो रिक्वेस्ट मेथड इक्वल इक्वल हमारा गेट है या नहीं। अगर हमारा रिक्वेस्ट मेथड गेट है तो हमारा जो गेट करने का कोड होगा वो हम लोग लिखेंगे। तो पहले हम लोग पहले हमारा जो क्लाइंट साइड से आया डेटा उसको हम लोग पकड़ लेते हैं। तो जेसन डेटा हमारा आएगा, तो जेसन डेटा मैंने यहाँ पर वेरिएबल के तौर पर लिखा, इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखा मैंने यहाँ पर। और उसके बाद इसको स्ट्रीम करना है, तो स्ट्रीम इक्वल IO बाइट्स, ये हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, इसलिए मैं दोबारा से उसमें नहीं जा रहा हूँ। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा IO को, तो मैं इंपोर्ट IO यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, तभी ये काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। और इसमें मुझे लिखना है जेसन डेटा, तो ये मैंने जेसन डेटा। अब ये क्यों करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा से यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमें पाइथन डेटा इक्वल जेसन पार्सर हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम ये हमें मिल जाएगा कहाँ पर, ये हमें मिल जाएगा जेसन रेस्ट फ्रेमवर्क से इंपोर्ट, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट पार्सर्स इंपोर्ट
जेसन पार्सर, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। हमें यहाँ पर लिखना है जेसन पार्सर पार्स, और हमें स्ट्रीम को पार्स करना है, तो यहाँ पर हमें स्ट्रीम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि चेक नहीं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पाइथन डेटा है, पाइथन डेटा में क्या होगा, पाइथन डेटा में हमारा सब कुछ होगा, यानी कि क्लाइंट से जो भी डेटा आएगा, यहाँ से जो भी डेटा आएगा, चाहे वह आईडी हो, नन हो, कुछ भी हो, वह सब हमारा पाइथन डेटा में रहेगा। ये पाइथन के तौर पर है, मतलब पाइथन का डिक्शनरी है समझ लीजिए, उसके तौर पर है। तो उसमें हम लोग गेट लगाकर उसको देखेंगे कि गेट लगाया मैंने, इसमें मैं कर रहा हूँ कि आईडी में अगर कोई वैल्यू है तो वह वैल्यू आईडी में चला जाएगा, वरना नन मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर से कर लिया। और मैं यहाँ पर एक इफ़ लगाऊंगा, मैं यहाँ चेक करूँगा कि इफ़ आईडी इज़ नॉट नन, अगर आईडी नॉट नन होता है तो उसका मतलब हम लोग समझेंगे कि आईडी में डेटा है, यानी कि आईडी क्लाइंट ने आईडी के साथ में भेजा है, रिक्वेस्ट किया है, तो हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दिखाना है। उस केस में हम लोग यहाँ पर stu इक्वल स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और आईडी के बेस पर डेटा हम लोग गेट करेंगे। आईडी इक्वल लिख देंगे आईडी, हमने इंपोर्ट नहीं किया है मॉडल्स को, तो इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग सीरियलाइज़र करेंगे। सीरियलाइज़र को हमने कहीं भी इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम लोग पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ ये फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर्स इंपोर्ट, हमारा जो अपना फाइल था उसमें से हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्टूडेंट सीरियलाइज़र को, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी यहाँ पर हमें सीरियलाइज़र बनाना है, तो सीरियलाइज़र, या सीरियलाइज़र की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम लोग यहाँ पर सीरियलाइज़र ही लिखते हैं, और यहाँ पर हमारा स्टूडेंट सीरियलाइज़र हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ये ऑब्जेक्ट रख देंगे stu, जो कि है हमारा, इससे हमें मिल जाएगा सीरियलाइज़र डॉट डेटा में हमारा सारा डेटा रह जाएगा। फिर हम लोग जेसन डेटा इक्वल जेसन, हमें क्या रिटर्न करना है अपने क्लाइंट को, वह हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जेसन रेंडरर हमें यहाँ पर चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली जेसन रिस्पॉन्स लिख सकते हैं, बट अभी कुछ समय के लिए हम लोग 2 स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर हमें जेसन रेंडरर की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेंडरर्स, और यहाँ से इंपोर्ट करना है हमें जेसन रेंडरर, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर वापस से आते हैं, और यहाँ पर जेसन रेंडरर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा रेंडर, और किसे करना है, यहाँ हमें करना है सीरियलाइज़र डॉट डेटा को। तो ये हमारा जेसन डेटा बन जाएगा। उसके बाद इस डेटा को मुझे रिटर्न कर देना है, किसको, क्लाइंट को, जिसने रिक्वेस्ट किया उसको रिस्पांस के तौर पर दे देना है। तो रिस्पांस के तौर पर देने के लिए हमें पहले रिस्पांस HTTP रिस्पांस को लाना पड़ेगा। तो जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पांस, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे HTTP रिस्पांस, और यहाँ पर जेसन डेटा हमारा रहेगा, और इसमें कंटेंट टाइप भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख दिया एप्लीकेशन स्लैश क्या है, जेसन फॉर्मेट में है, तो जेसन लिख दिया। इतना हमने कर दिया, हमारा अब काम हो जाएगा। देखिए हमने क्या क्या किया मैं आपको ऊपर बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग अपने इसका URL बना लेते हैं, ताकि हमारा URL हिट होगा तभी तो हमारा ये काम बनेगा। तो इसका URL बनाते हैं। तो यहाँ ये urls.py फाइल में यहाँ पर ये पूरा मैं हटा देता हूँ, ये सब अब हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम API, जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है वह लिखा इंपोर्ट व्यूज़, और हमारा एक ही फंक्शन रहेगा व्यू फंक्शन, तो हमारा ये इजीली हो जाएगा। मैं बार बार यहाँ आना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट API, इसका मैंने नाम लिख दिया। और यहाँ पर हम लोग व्यूज़ डॉट क्या नाम है हमारे फंक्शन का, स्टूडेंट _API, तो ये हमने लिख दिया। हमारा ये वाला URL बनेगा, और यहाँ पर हमें ये भेजना है। अभी इसमें मुझे बता रहा है क्या, इसमें मुझे बता रहा है कोई सिंटेक्स एरर, तो देखते हैं कि क्या सिंटेक्स एरर है इसमें। इसको ऊपर करते हैं और देखते हैं कि इसमें गेट हमने इक्वल हमने एक बार गेट लिखा हुआ यहाँ पर एक और इक्वल होगा। ओके, तो ये हमें बता रहा था, हमने इसको फिक्स किया। होपफुली अब कोई एरर नहीं है। चलिए, तो अभी जब आप इस URL में रिक्वेस्ट भेजेंगे, इस URL में रिक्वेस्ट आप कैसे भेजेंगे, इस URL में रिक्वेस्ट आप भेजेंगे, एक तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेम रहेगा। मैंने इसको कॉपी किया। ये हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कहाँ गया, ये वाला हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। यहाँ पर आइए /student API, यही हमारा URL था। तो इसमें हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे। इस चीज़ में रिक्वेस्ट गया, रिक्वेस्ट जाने के बाद अभी कोई भी हमारा ID नहीं है, तो ID हमारा नन रहेगा। ID नन रहेगा, इसमें कहेगा ID इज़ नॉट नन, नहीं ID हमारा नन है।
इसमें हमारा फॉल्स हो जाएगा, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं। जेसन डेटा डंप्स करेगा डेटा को, डेटा में कुछ भी नहीं है, खाली है वह, और हमारा रिक्वेस्ट सेंड होगा यूआरएल में, यानी कि इस वाले यूआरएल में कोई भी डेटा नहीं जाएगा। रिक्वेस्ट सेंड होगा, रिक्वेस्ट सेंड मान लीजिए कि हो गया हमारे व्यू में। यहाँ पर हमारा जब यूआरएल हिट होगा तो ये वाला हमारा कॉल होता है। जब ये कॉल होती है पहले चेक करेगा कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल गेट है। हाँ बिल्कुल गेट मेथड हमने यहाँ पर देखिए गेट मेथड हमने लगाया हुआ है, तो गेट ही मेथड है ये। इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये पहले क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट आया हुआ है वह सारा जेसन डेटा इसमें जेसन इस वेरिएबल में रखेगा। तो जो कुछ भी आया था वह यहाँ पर चला आता है। फिर हमने उसको स्ट्रीम किया, स्ट्रीम करने के बाद हमने उसको पाइथन डेटा में बदला। फिर हमने उस पाइथन डेटा में से गेट किया कि आईडी में अगर कोई वैल्यू है तो वह आईडी में चला आए, वरना नन आए। तो अभी तो हमारे आईडी में हमने आईडी के तौर पर कुछ भेजा नहीं है, तो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, तो आईडी हमारा क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से चेक किया जाएगा कि इफ़ आईडी इज़ नॉट नन। अगर नॉट नन है यानी कि आईडी में डेटा है, तो उस केस में हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। बट अभी हमारा आईडी में कोई डेटा तो है नहीं, तो उस केस में क्या हो, उस केस में जो हो वह हमें लिखना पड़ेगा इसके नीचे। तो देखिए इसके आगे बढ़ते हैं और इस इफ़ से बाहर आते हैं। इस इफ़ से बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, हमें सारा डेटा रिटर्न करवा देना है। तो स्टूडेंट सीरियलाइजर स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स सभी डेटा, यानी कि क्वेरी सेट हमारा यहाँ पर काम करेगा। ऑल ये हमने क्वेरी सेट लगाया और यहाँ पर सीरियलाइजर इक्वल हमारा हो जाएगा स्टूडेंट सीरियलाइजर। और चूँकि यहाँ पर क्वेरी सेट रिटर्न होगा तो हमें मैनी लिखना पड़ेगा STU के साथ में, यहाँ पर मैनी इक्वल ट्रू। ये भी मैंने आपको बहुत पहले ही बताया हुआ है। इतना किया हमने, फिर हमें बस रेंडर करना है और HTTP रिस्पॉन्स करना है। तो ये दो चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पर आकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा इंडेंट हमें करना पड़ेगा ताकि ये हमारा गड़बड़ ना हो जाए। तो हमने ये कर दिया। अभी इससे ज़्यादा हमें कुछ भी करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो इसको एक बार और फिर से मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये काम करता है या नहीं। तो रन भी करेंगे और साथ में इसको समझेंगे भी। तो एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं ये वाला और अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास जाते हैं, यानी कि इस वाले एप्लीकेशन के पास, बिकॉज इसको रन करेंगे तभी हमारा रिक्वेस्ट सेंड होगा। तो यहाँ आना है CDGS3 और यहाँ पर हम लोग अभी हमने इसमें रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो पाइथन और हमारा ये माई ऐप नाम का है, myapp.py। मैंने इंटर प्रेस किया। देखिए जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा उसमें क्या होगा, ये वाला हमारा ये फाइल हमारा रन करेगा, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हमने ये फंक्शन भी कॉल किया हो, तो ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। ये कहेगा आईडी इक्वल नन। आईडी में हमने चूँकि यहाँ से कोई भी हमने वैल्यू पास नहीं किया है, कोई भी वैल्यू हमने पास नहीं किया, तो आईडी इक्वल हमारा नन ही रह जाएगा। और डेटा हमारा यहाँ पर चेक किया जाएगा आईडी इज़ नॉट नन। तो ये कहेगा कि नहीं आईडी नन है। इस केस में हमारा डेटा इनिशियलाइज होगा नहीं, डेटा हमारा खाली का खाली ही रह जाएगा। जेसन डेटा में कुछ भी हमारा होगा नहीं, मतलब खाली रहेगा वो। फिर ये रिक्वेस्ट सेंड होगा इस URL पर, यानी कि इस URL पर कुछ भी नहीं है, जेसन डेटा में खाली है ये। तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस URL पर। जब ये URL हिट होगा तो हमारा ये वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि ये वाला फंक्शन चला। फिर इसमें हमने गेट चेक किया कि गेट रिक्वेस्ट है। अगर गेट रिक्वेस्ट है तो इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा। पहले हमने जेसन डेटा निकाला अपने रिक्वेस्ट में से, फिर स्ट्रीम किया, फिर पाइथन डेटा निकाला। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि पाइथन डेटा में अगर आईडी है, आईडी का कोई वैल्यू तो वो आईडी में डाल दो, वरना नन डाल दो। तो अभी के केस में कुछ भी नहीं है तो नन चलाएगा। फिर यहाँ चेक करेंगे आईडी इज़ नॉट नन, क्योंकि अगर आईडी नन नहीं है, नन कब नहीं होगा, जब उसमें कोई वैल्यू रहेगा तब। तो कोई हमने यहाँ से कोई वैल्यू तो भेजा नहीं है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू रहेगा नहीं। इस केस में इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये हमारे यहाँ पर चलाएगा। और ये कहेगा STU इक्वल स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो इस केस में हमारा सारा जो टेबल में डेटा होगा वह सारा STU में चलाएगा। उसको हमने सीरियलाइजेशन किया उसका, और हमने इसको क्लाइंट को जेसन डेटा बनाकर रिस्पॉन्स के तौर पर यहाँ वापस इस R में भेज दिया, जो यहाँ एक्सट्रैक्ट होकर डेटा में प्रिंट होकर उसको दिख जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो मैंने पाइथन myapp.py लिखा और मैंने इंटर प्रेस। जैसे हमने इंटर प्रेस किया, देखिए हमें सभी कुछ दिखाई देता है। सोनम का डेटा भी दिखाई देता है, राहुल का डेटा भी दिखाई देता है और राज का डेटा भी दिखाई देता है। अब इसी के केस में अगर हम लोग यहाँ से ID पास कर देते हैं, मान लीजिए मैंने 2 ID पास किया क्योंकि मुझे राहुल का डेटा दिखना है। तो मैंने जब 2 ID पास किया तो यहाँ पर ID में क्या चलाएगा, 2 चलाएगा। और ये चेक करके कि इफ़ ID इज़ नॉट नन, तो इस बार नन नहीं है ID में 2 वैल्यू है, तो डेटा में चला आएगा ID 2। अभी ये जेसन में बदलेगा और जब गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा ये 2 इस रिक्वेस्ट के साथ जाएगा। जब ये जाएगा तो इस URL में हिट होते हुए तो हमारा ये फंक्शन चलेगा, व्यू फंक्शन। अब ये यहाँ आता है, यहाँ पर वापस से गेट चेक करेगा, यहाँ से जेसन डेटा निकालेगा और ये स्ट्रीम करके
पाइथन डेटा में बदलेगा और यहाँ पर गेट आईडी करेगा। जब गेट आईडी करेगा तो इसको मिल जाएगा 2, तो इस आईडी में चला आएगा 2। अब यहाँ चेक करेगा आईडी इज़ नॉट नन, आईडी नन नहीं है बिकॉज उसमें 2 है, तो ये हमारा ट्रू होता है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट गेट आईडी में जो भी वैल्यू है 2 है तो वह 2, यानी कि गेट करो जिसकी भी आईडी 2 है वह ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला आएगा STU में। उसको हम लोगों ने सीरियलाइजेशन किया और हमने उसको रिस्पॉन्स के तौर पर वापस से R के पास भेज दिया और ये हमें यहाँ पर डेटा के तौर पर देखने को मिल जाएगा 2 नंबर। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको क्लियर कर लिया और राहुल का डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है गेट करने का, यानी कि डेटा को रिट्रीव करने का या डेटा को रीड करने का। तो रीड ऑपरेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे पोस्ट की, यानी कि क्रिएट करने की। जब भी आप क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट मेथड को, यानी कि सीरियलाइजर क्लास में क्रिएट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ आइए डिफ लिखिए, क्रिएट लिखिए और यहाँ पर पहला पैरामीटर आपका सेल्फ हो जाएगा, दूसरा आपका वैलिडेटेड डेटा ये लिखना है। फिर हमारा इसके अंदर में ये रिटर्न कर देना है, रिटर्न स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट और यहाँ पर स्ट्रिंग टू टाइम और ये वैलिडेटेड डेटा ये लिखना है। इसको सेव कर दिया। जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। मैंने इसको सेव कर दिया। तो हमारा क्रिएट मेथड तो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो गया। इससे ज़्यादा यहाँ कुछ भी नहीं करना। अभी वापस आते हैं हम लोग अपने इस थर्ड पार्टी ऐप में जहाँ से हमें रिक्वेस्ट भेजना है कि ये डेटा मुझे इंसर्ट करना है। तो पहले ये लिख दें, फिर हम लोग व्यू में आएंगे और व्यू का हमें लॉजिक मिलेगा। तो इसके नीचे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ बिकॉज एक एक करके फंक्शन को कॉल करेंगे। यानी कि हमने गेट रीड तो देख लिया, अब हम लोग पोस्ट को देखेंगे। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया हुआ है। अभी यहाँ पर आते हैं और पोस्ट के लिए हम लोग फंक्शन लिखते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप फंक्शन लिखें, बट फंक्शन लिखेंगे तो हमारे लिए ही बेहतर होगा। अभी ये पूरा कॉपी करने के बजाय मैं कॉपी नहीं करता हूँ, मैं लिख कर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आइए, आप डिफ पोस्ट डेटा लिखिए और यहाँ पर हम लोग अपना डेटा लिखेंगे। डेटा हमारा डिक्शनरी के तौर पर है। तो पहला नेम, और नेम में हम लोग क्या देंगे, नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं। नेम में मैंने दे दिया रवि और रोल एक दे देता हूँ मैं, रोल के लिए वैल्यू 104 क्योंकि 3 तक हमारे पास है तो एक 4 मैंने दे दिया यहाँ पर। और सिटी हम लोग इसको दे देंगे धनबाद का। तो ये हमारा डेटा है जो कि सर्वर के पास जाएगा और टेबल में जाकर सेव होगा। बट ये हमारा भी पाइथन ऑब्जेक्ट है, यानी कि डिक्शनरी के फॉर्म में। बट डिक्शनरी के फॉर्म में तो भेजना नहीं, इसमें भेजना है किसमें, जेसन डेटा में। तो जेसन डेटा में इसको बदलेंगे। जेसन डेटा में इसको बदलने के लिए हमें लिखना पड़ेगा जेसन डेटा और यहाँ पर जेसन डॉट डम्प्स और ये वाला हमारा जो भी डेटा में है उसको बदल देगा। इतना बदलने के बाद हमें रिक्वेस्ट अब सेंड करना है R=, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली चेंज कर देंगे पोस्ट को। तो ये 3 चीज़ें मुझे यहाँ से कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर दूँगा और ये हमारा जेसन डेटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर जेसन डेटा रहेगा। यहाँ गेट की बजाय मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, तो ये मेरा कहलाएगा पोस्ट मेथड कॉल करूँगा मैं यहाँ पर। फिर मेरा ये जो भी अगर कुछ रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं तो मे भी आपको रिस्पॉन्स के तौर पर देखने को मिले कि आपका डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, फिर डेटा क्रिएटेड, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आएगा तो वो हमारे R में आएगा, फिर वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन के बाहर आकर कॉल करना है इस फंक्शन को, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसमें हमें कोई आईडी वगैरह तो पास करना है नहीं, डायरेक्टली ये इंसर्ट होगा हमारा। तो ये हमने लिख दिया। अभी व्यू में आना, जैसे कि हमारा ये इस URL पर रिक्वेस्ट जाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट, तो हमारा ये यहाँ पर हिट होगा, ये इसी API इसी फंक्शन में। तो इसी फंक्शन में मैं लिखूँगा ये वाला कोड। तो गेट के लिए हमने लिखा हुआ था, अब सेम इसी तरीके से हमें पोस्ट के लिखना है। तो ध्यान रखिएगा कि आप इन सब चीज़ों से बाहर हों, यानी कि इस इफ़ के सेम या इस जगह पर आप हों, यानी कि एक और बार हमें बाहर आना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इफ़ लिखना है। इफ़ रिक्वेस्ट मेथड आप पहले चेक कीजिए कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड हमारा पोस्ट है या नहीं। मेथड इक्वल मैंने लिख दिया कि पोस्ट है या नहीं, इसको चेक कर लेना है। अगर पोस्ट है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर कोड में क्या करना है, एक तो हमारा जो डेटा आ रहा है जो कि जेसन फॉर्मेट में है, ये जो डेटा आ रहा है क्लाइंट साइड से, ये हमारा जेसन फॉर्मेट में है। जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर आ रहा है, इसे में क्या करना पड़ेगा, पाइथन में बदलना पड़ेगा, फिर कॉम्प्लेक्स टाइप में बदलना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स टाइप में बदल कर हम लोग उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर पाएंगे। तो इतना काम तो हमें करना ही, साथ में रिस्पॉन्स भी देना है। तो एक डेटा रहेगा जो कि हमारा वापस जेसन में जाएगा और वह हमें क्लाइंट को भेजना है। तो ये 2 काम हमें एक साथ यहाँ पर करना है। तो पहला काम पहले कि जो हमारे पास आ रहा है क्लाइंट से जेसन,
उसको मुझे पाइथन ऑब्जेक्ट में बदलना है। पाइथन ऑब्जेक्ट से हमें बदलना है कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप में। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप में बदलने के बाद उसे टेबल में हमें इंसर्ट करवाना है। तो कैसे करते हैं देखिए, पहले जेसन डेटा इक्वल जो भी रिक्वेस्ट बॉडी में है वह हमारा चलाएगा किसमें, रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी है वह हमारा चलाएगा जेसन डेटा नाम के वेरिएबल में। फिर इसे हमें स्ट्रीम करना है, स्ट्रीम इक्वल हमारा IO डॉट बाइट्स IO, और हमें यहाँ पर जेसन डेटा को लिख देना है। इतना लिखा मैंने। फिर हमें पाइथन डेटा चाहिए तो पार्सर का यूज़ करेंगे। पाइथन डेटा मैंने लिखा इक्वल जेसन पार्सर डॉट पार्स, और यहाँ पर हमें लिख देना है स्ट्रीम को। तो इसमें पाइथन डेटा मिल जाएगा। पाइथन डेटा से हमें इसको कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो उसके लिए हम लोग सीरियलाइज़र स्टूडेंट सीरियलाइज़र, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेटा इक्वल। आपको यहाँ पर डेटा इक्वल करके लिखना है पाइथन डेटा। ओके, इतना काम करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा वैलिडेटेड है या नहीं। तो इफ़ सीरियलाइज़र डॉट इज़ वैलिड, अगर ये वैलिड है तो उस केस में हमें इसको कर देना है सेव। तो सीरियलाइज़र डॉट सेव, ये हमारा सेव हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा जो भी इस एप्लीकेशन से जो डेटा आया था वह डेटा हमने पहले जेसन डेटा में रखा, फिर हमने उसको स्ट्रीम किया, फिर हमने पाइथन डेटा में बदला, फिर हमने कॉम्प्लेक्स में बदल कर उसको वैलिडेशन को चेक करके उसको टेबल में सेव कर दिया। इतना हमारा काम खत्म हो गया। सेव करने का काम खत्म, यहाँ तक हमारा काम खत्म। अब आप इस क्लाइंट को क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, क्योंकि सेव हो गया तो कुछ तो आप रिस्पॉन्स देना चाहेंगे। तो आप रिस्पॉन्स कैसे देंगे, रिस्पॉन्स देने के लिए मैं सिंपल सा एक यहाँ पर बना रहा हूँ RES मैंने लिखा इक्वल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया MSG, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डेटा क्रिएटेड या फिर डेटा इंसर्टेड, अभी आप लिख सकते हैं डेटा क्रिएटेड मैंने लिखा। और ये जो हमारा है इसको मैं पहले जेसन में बदलूँगा। तो जेसन डेटा इक्वल हमारा जेसन रेंडरर डॉट रेंडर, और यहाँ पर हमें लिखना है RES। तो इसको मैंने जेसन में बदला, फिर हमें इसको रिस्पॉन्स के तौर पर रिटर्न कर देना। तो HTTP रिस्पॉन्स, और ये हमारा हो जाएगा जेसन डेटा, और यहाँ पर आपको लिखना है कंटेंट टाइप इक्वल हो जाएगा हमारा ये एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो सेव होने का काम भी हो गया, और क्या रिस्पॉन्स देना है वह भी हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया। तो सब कुछ सारा काम हमारा ख़त्म है। अभी अगर किसी वजह से हमारा ये फेल हो जाता है, मान लीजिए कि वैलिडेशन नहीं हुआ, वैलिडेशन यानी कि डेटा हमारा सही तरीके से नहीं आया, तो उस केस में इसे हमें एरर बताना पड़ेगा कि आपका ये प्रॉब्लम है। उस केस में इस इफ़ से बाहर आइए, आप पोस्ट के अंदर में रहेंगे बट इस इज़ वैलिड वाले से बाहर आना है। यहाँ आने के बाद वापस से आप इन दोनों को कॉपी कर लीजिए, बेहतर रहेगा। इन दोनों को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो हमारे एरर्स होते हैं वह हमारा होता है, मैं ज़रा इसको इंडेंट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। यहाँ से बाहर आना है और यहाँ से भी बाहर आना है, इस इफ़ के साथ में रहना है। तो यह हमारा जो वैलिडेट नहीं होने पर जो एरर्स आते हैं वह आते हैं सीरियलाइज़र डॉट एरर्स में। तो बस उसी को हमें यहाँ पर लिखना है सीरियलाइज़र डॉट एरर्स, ये प्री डिफाइंड है पहले से एरर्स। इसे जेसन डेटा को हमें जेसन डेटा के तौर पर इसको क्लाइंट को भेज देना। अगर वैलिडेट होगा तो उसको मिल जाएगा डेटा क्रिएटेड, अगर वैलिडेट नहीं होता है, ये इफ़ फेल हो जाता है, ये इफ़ फॉल्स हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर चलाएगा और वह जो भी एरर होगा वह रिटर्न कर देगा। तो ये क्रिएट करने का हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए अभी हमारे पास क्या डेटा है, वह स्टूडेंट में हमारे पास 1 2 3 डेटा है, ये वाला राज तक का 1 2 3। फिर मैं इसको रन करूँगा, हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, हमारे पास डेटा आ रहा है रवि का, रवि 104 और धनबाद लिखा हुआ। तो ये जब हम लोग रन करेंगे, मैं इसको रन करता हूँ, तो ये जब हम लोग इस फाइल को रन करेंगे, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है हमारा है। मैंने जैसे कि कहा कि ये हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी हो सकता है, जावा एप्लीकेशन में तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने पाइथन एप्लीकेशन इसलिए बनाया है बिकॉज हम लोग पाइथन में जुड़े हुए हैं, तो पाइथन सबको आता होगा, इसलिए मैंने पाइथन बनाया। वरना मैं इसको जावा में बना सकता था या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के आपको इसको एग्जाम्पल दिखा सकता था, बट पाइथन में ही रहते हैं। जब इस फाइल को रन करेंगे तो हमारा ये गेट वाला फंक्शन चलेगा नहीं, बिकॉज हमने इसको कमेंट करके रखा हुआ है, इसको कॉल नहीं किया। तो हमारा पोस्ट कॉल हो रहा है यहाँ पर, तो पोस्ट हमारा चलेगा। जब पोस्ट चलेगा तो ये इस डेटा को रिक्वेस्ट के साथ भेज देगा, जो कि जेसन डेटा के तौर पर हमने यहाँ पर बनाकर भेजा हुआ है, जिससे हमारा ये व्यू चलेगा, ये वाला व्यू चलेगा, यानी कि इस URL पे हिट होगा तो ये वाला हमारा चलेगा।
अभी यहाँ पर ये कहेगा कि क्या ये गेट मेथड है, सॉरी यहाँ पर हमारा ये पोस्ट मेथड आ रहा है, तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि ये तो गेट मेथड है, इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट नहीं करना। फिर ये इस इफ़ को चेक करेगा पोस्ट मेथड, हाँ रिक्वेस्ट मेथड जो हमारा है वो पोस्ट ही आ रहा है। आप यहाँ पर पोस्ट मैंने लिखा हुआ, आप लोग ध्यान देंगे तो हमारा पोस्ट मेथड ये मैच करता है, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। पहले रिक्वेस्ट बॉडी में जो कुछ हुआ जेसन डेटा में आता है इस वेरिएबल में, उसको हमने स्ट्रीम किया, फिर हमने उसको पाइथन डेटा में बदला, फिर हमने उसको कॉम्प्लेक्स डेटा में बदला, फिर हमने इसको वैलिडेट करके वैलिडेशन चेक करके उसको हमने सेव कर दिया। सेविंग का काम खत्म, यानी कि हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो गया। अब रिस्पॉन्स क्या देना है उसके बारे में बात कीजिए। तो रिस्पॉन्स देना है मुझे ये MSG की बनाया और हमने डेटा क्रिएटेड ऐसा एक मैसेज लिख दिया जो कि RES में है। ये हमारा क्या डिक्शनरी है पाइथन का। अब पाइथन डिक्शनरी तो हम लोग क्लाइंट को भेज नहीं सकते रिस्पॉन्स के तौर पर, हमें जेसन भेजना है। तो जेसन भेजने के लिए हमने ये वाला यूज़ किया और हमने उसको जेसन के तौर पर डेटा भेज दिया। अगर वैलिडेशन फेल्ड हो जाता है किसी केस की वजह से तो जो भी एरर होगा वह मिल जाएगा रिस्पॉन्स के तौर पर यूज़र को। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया। अभी हम लोग इसको रन करते हैं। इस फाइल को मैंने इंटर प्रेस किया और हमें मिल रहा है एक एरर। देखते हैं कि एरर क्या कहता है। मैं यहाँ पर पाइथन में आता हूँ, यहाँ पर CSRF कुकी नॉट सेट। अब यहाँ पर बता रहा है कि CSRF कुकी CSRF का आपका यहाँ प्रॉब्लम दिखा रहा था। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जेंगो में क्या होता है कि आपको CSRF टोकन भेजना पड़ता है जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तब, बट यहाँ से पॉसिबल नहीं है भेजना अभी के लिए। तो हम लोग इसमें एग्जाम्प्टेड कर देंगे। एग्जाम्प्टेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम django.views.decorators.csrf और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है CSRF एग्जाम्प्ट और सिंपली इस वाले को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो 8 सिंबल देना है CSRF एग्जाम्प्ट। अब हमारा वो एरर नहीं आएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी वापस से हमें रन करना है। हम लोग दूसरे वाले टर्मिनल में चलते हैं। 2 टर्मिनल में यहाँ मैनेज कर रहा हूँ, आप स्प्लिट करके भी देख सकते थे, बट मैं यहाँ 2 मैनेज कर रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखिएगा। एक में हमारा सर्वर रन कर रहा है जेंगो वाला और दूसरे में मैं यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा। मैंने इंटर प्रेस किया, देखिए मुझे मिल रहा है मैसेज डेटा क्रिएटेड, यानी कि मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। इसी वजह से मुझे रिस्पॉन्स मिला डेटा क्रिएटेड, वरना मुझे एरर मिल जाता, जो भी एरर होता वह एरर। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको वेरीफाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप गेट ऑल कर लीजिए यहाँ से, इस फंक्शन से ही यह टर्मिनल में आपको दिख जाएगा, या फिर आप इजी तरीका अपनाइए, आप अपने यहाँ पर आकर देखिए। तो स्टूडेंट में रिफ्रेश करते हैं इसको, देखिए हमारा रवि नाम का डेटा जो है इंसर्ट हो चुका है 4 नंबर में। ये ऊपर से होकर दिखता है बट डेटा हमारा बेसिकली इंसर्ट हो चुका। तो यहीं पर हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अपडेट की, फिर हम लोग बात करेंगे डिलीट की। तो अपडेट में ही है जो है, उसके बाद डिलीट में कुछ भी नहीं है। इसको कर देता हूँ मैं कुछ देर के लिए नीचे, और पोस्ट नहीं करेंगे अपडेट करेंगे, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और अपडेट के लिए हम लोग अभी आगे लिखेंगे। उससे पहले जब भी आप अपडेट ऑपरेशन करेंगे तो आपको अपने सीरियलाइज़र में अपडेट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो पहले अपडेट मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। DEF लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपडेट। और अपडेट में 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है सेल्फ, दूसरा होता है इंस्टेंस और तीसरा होता है वैलिडेटेड डेटा। देन यहाँ पर आपके पास जो कुछ भी था वह सब आपको यहाँ पर लिखना है। आपके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लिखना है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि इंस्टेंस डॉट नेम इक्वल वैलिडेटेड डेटा डॉट गेट, यानी कि अगर यूज़र डेटा प्रोवाइड करता है तो वह इसमें रखना है, वरना जो भी हमारा डेटाबेस में रहेगा वही इसको दे देना है। ये हमारे कहने का मतलब है। ये हमने PPT में ठीक से समझा हुआ था, तो होपफुली आपको वह याद होगा। यहाँ पर आपको नेम लिखना है। बस इसी तरीके से हम लोग 3 यहाँ पर और बनाएंगे, एक रोल के लिए और एक सिटी के लिए। तो मैं अभी आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा कि इसमें एक्चुअली में कोड क्या क्या है, ताकि आपका बेहतर तरीके से और क्लियर हो जाए। जो मैंने PPT में आपको बताया था कि मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूँगा, वो मुझे याद है तो मैं आपको वह दिखा दूँगा। यहाँ पर बस मैं पहले इसको चेंज कर लेता हूँ। रोल लिखा मैंने और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिटी। तो इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि आपका इस प्रिंट यहाँ इंस्टेंस डॉट नेम इसमें क्या है, ठीक है। और फिर इसके बाद जब आप वैलिडेटेड डेटा गेट कर लेते हैं उसके बाद इंस्टेंस नेम में क्या होता है। इनिशियली इंस्टेंस नेम में क्या है, जब आप डेटा प्रोवाइड करते हैं और ये हमारा रन करेगा वैलिडेटेड डेटा डॉट गेट, तो इंस्टेंस नेम में क्या आता है ये दोनों आप देखेंगे तो आपको दोनों को डिफरेंस नजर आएगा कि इंस्टेंस में एक्चुअली में होता क्या है और डेटा प्रोवाइड करने के बाद इंस्टेंस में क्या होता है। तो ये 2 चीज़ प्रिंट होकर हमें टर्मिनल में दिखाई देगी। उसके अलावा हमें इंस्टेंस को सेव करना है, तो इंस्टेंस डॉट सेव आपको यहाँ पर लिखना है और साथ में रिटर्न कर देना है इंस्टेंस को। तो रिटर्न इंस्टेंस, इसको सेव कीजिए।
सेव करने के बाद हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है और वापस आना है अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में, जहाँ हम लोग अपडेट करने का कोड लिखेंगे। तो अपडेट करने का कोड काफ़ी सिमिलर है पोस्ट वाले से, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी किया, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये अपडेट डेटा मैं इसको बना देता हूँ। अपडेट डेटा क्या क्या अपडेट करना है मुझे अपडेट करना है। एक तो आईडी मुझे भेजना पड़ेगा कि किसको अपडेट करना है, उसकी आईडी आपको भेजनी पड़ेगी। तो मुझे अपडेट करना है आईडी नंबर 4 को, जो कि अभी हमने क्रिएट किया था, तो मैंने यहाँ आईडी 4 लिख दिया। उसका नाम मुझे अपडेट करना है, मैं नाम उसका लिखता हूँ, नाम में लिख देता हूँ उसका कि उसका नाम हो जाएगा रोहित। और यहाँ से मैं रोल नहीं भेजता हूँ, सिर्फ सिटी भेजता हूँ, धनबाद नहीं, धनबाद तो हमने दिया हुआ था, धनबाद से कर देते हैं इसका हम लोग रांची। और मैंने इसको सेव किया। अभी यहाँ पर जेसन डेटा के तौर पर ये बदलेगा, फिर हमारा ये पोस्ट नहीं होता, बल्कि हमारा ये हो जाएगा पुट रिक्वेस्ट। अपडेट में पुट होता है। रीड करने के टाइम पे गेट, क्रिएट करने के टाइम पर पोस्ट, अपडेट के टाइम पर पुट और डिलीट के टाइम पर डिलीट। ध्यान रखिएगा। एक और होता है पैच, जो कि पार्शियली होने पर पैच हम लोग यूज़ करते हैं, बट अभी के लिए पुट ही रहने देते हैं इसको। पार्शियली के लिए हमारे पास जेंगो में है, तो उस DRF में हमें दिया गया, उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो पुट लिख दिया, URL हमारा ये सेम रहेगा, डेटा हमारा सेम रहेगा, ये जेसन हमारा, यहाँ पर ये सब कुछ सेम, यहाँ पर ये फंक्शन का नाम बस हमें चेंज कर देना है। ये हमारा हो जाएगा अपडेट, और ये कमेंट से बाहर और ये फंक्शन से भी बाहर। तो अपडेट का हमारा काम खत्म हो गया। जब भी हमारा ये फाइल चलेगा myapp.py, तो ये वाला हमारा फंक्शन कॉल होगा। बाकी सभी फंक्शन को मैंने कमेंट करके रखा हुआ, तो कोई ऊपर वाला हमारा कॉल नहीं होगा। ये जब कॉल होगा तो ये रिक्वेस्ट, ये पहले ये डेटा दिखेगा, ये डेटा ये रखेगा, पाइथन डेटा, इसको हमने जेसन में बदला, रिक्वेस्ट सेंड करेगा पुट का, तो ये डेटा चला जाएगा यहाँ व्यू के पास। अभी यहाँ पर हमें कोड लिखना है पुट के रिगार्डिंग। तो इंटर प्रेस करते हैं, और इस इफ़ के पैरेलल में आपको आना है, ये जो इफ़ है इसके पैरेलल में आपको आना है, तभी आपका काम होगा, वरना किसी और इफ़ के अंदर में ये घुस जाएगा। तो यहाँ पर आना है और आपको लिखना है इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल अगर पुट है, यानी कि हमारा पुट रिक्वेस्ट आ रहा है, रिक्वेस्ट मेथड अगर पुट आ रहा है, तो उस केस में इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। बहुत सारी चीज़ें सेम होगी पोस्ट के। हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखना है, यानी कि जो भी बॉडी में आ रहा है उसको हमने जेसन डेटा में डाला। फिर स्ट्रीम करना है, स्ट्रीम इक्वल IO डॉट बाइट्स, और यहाँ पर जेसन डेटा लिख देना है। इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। उसके बाद पाइथन हमें स्ट्रीम मिल गया है, पाइथन डेटा इक्वल जेसन पार्सर डॉट पार्स, और यहाँ पर हमें पार्स करना है स्ट्रीम को। तो हमने ये स्ट्रीम, अभी ये कौन सा कोड क्या करता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो दोबारा से मैं नहीं कर रहा हूँ। पहले हम लोग आईडी निकाल लेते हैं, हमारा जो पाइथन डेटा यानी कि डिक्शनरी बन गया, उसमें से आईडी हम लोग निकाल लेते हैं। क्योंकि आईडी तो इसमें आएगा ही, क्योंकि अपडेट कर रहा है, तो किसको अपडेट करना है वो आईडी में हमारा लिखा हुआ है, तो उसी आईडी को हमने निकाल लिया। उसके बाद STU ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और आईडी इक्वल हमारा आईडी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 केसेस होती है, एक तो आपको कंप्लीट अपडेट करना है, फिर पार्शियल अपडेट करना है। मुझे फिलहाल के लिए पार्शियल अपडेट करना है, मैं आपको कंप्लीट अपडेट करके भी दिखाऊंगा। पार्शियल अपडेट अगर मुझे करना है, तो मैंने कैसे सोचा कि मुझे पार्शियल अपडेट करना है, बिकॉज मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ, सिटी दे रहा हूँ, रोल नहीं दे रहा हूँ, तो ये मेरा पार्शियल अपडेट हो गया। पार्शियल अपडेट कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको सीरियलाइज़र इक्वल स्टूडेंट सीरियलाइज़र, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा STU, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको डेटा इक्वल पाइथन डेटा, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पार्शियल इक्वल ट्रू, बिकॉज आप पार्शियल अपडेट कर रहे हैं, इसी वजह से आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर आप इसको वैलिडेट करेंगे, इफ़ सीरियलाइज़र डॉट इज़ वैलिड, अगर ये डेटा जो अपडेट होना है वह हमारा वैलिड है, तो उस केस में हम लोग इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में कुछ रिस्पांस भी देना पड़ेगा, तो वही मैसेज का रिस्पांस दे देते हैं हम लोग। RES इक्वल एक डिक्शनरी बनाएंगे MSG, और यहाँ पर हम लोग इसको मैसेज दे देंगे कि डेटा अपडेटेड, ये हमने इसको मैसेज दे दिया। ठीक है, अभी इसको हमें जेसन में बदलना पड़ेगा, फिर हम लोग रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो जेसन डेटा इक्वल जेसन रेंडरर
रेंडर और यहाँ पर हमारा RES है, RES लिख दिया। अभी हमें इसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तो रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा जेसन डेटा और कंटेंट टाइप इक्वल हमें लिख देना है application/JSON। तो ये हमारा काम हो गया। यहाँ से ये पार्शियल अपडेट के लिए हमारा काम हो गया। अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो होगा क्या, जब हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, इस डेटा के साथ रिक्वेस्ट हमारा आएगा। ये डेटा हमारा जेसन के फॉर्मेट में है, इस URL पे हिट होगा, ये वाला हमारा फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन में ये पहले चेक करेगा कि क्या ये गेट है, नहीं, ये क्या ये पोस्ट है, नहीं, क्या ये पुट है, जी हाँ ये पुट है, हमने यहाँ पर पुट लिख कर इसको भेजा, पुट रिक्वेस्ट है ये, तो ये इससे मैच करेगा और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो जो भी रिक्वेस्ट बॉडी होगा वह जेसन डेटा में चला आएगा इस वेरिएबल में। फिर हम लोग उसको स्ट्रीम करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रीम का स्पेल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर स्ट्रीम करेंगे। स्ट्रीम करने के बाद हम लोग उसको पार्स करेंगे, पाइथन डेटा में हमारा वो चला आएगा। फिर पाइथन डेटा में से, क्योंकि पाइथन डेटा अब है हमारा, तो उसमें से हम लोग गेट कर लेंगे आईडी को, ये वाले आईडी को। ये जो 4 ID है ये हमारे यहाँ गेट होकर आईडी में चला आएगा। फिर हम लोग student.object.get id इक्वल आईडी, मतलब आईडी इक्वल 4, वह हमारा इसमें चला आएगा मॉडल ऑब्जेक्ट। फिर इस मॉडल ऑब्जेक्ट को हम लोग पाइथन डेटा के साथ पार्शियल लगाते हुए फिर हम लोग इसको चेक करेंगे कि हमारा सब कुछ वैलिड, डेटा हमारा वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो हमारा इसमें चला आएगा सेव होकर और उसको रिस्पॉन्स के तौर पर ये मिल जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम लोग इसको एरर दे देंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया और इस इफ़ के बाहर आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसको वेल इंडेंट करता हूँ मैं पहले, ये देखिए यहाँ पर इफ़ में और यहाँ पर इफ़ में, और यहाँ पर ये हमारा सीरियलाइज़र एरर आएगा, सीरियलाइज़र डॉट एरर्स, और ये एरर के तौर पर बंदे को दिखाई देगा अगर कोई एरर आता है तो। फिलहाल के लिए हम लोग पार्शियल अपडेट कर रहे हैं, तो पार्शियल इक्वल हमने ट्रू लिखा हुआ है, हमने इसको बस रन करना है और देखना है कि हमारा काम हो रहा है या नहीं। तो हमारा जो डेटा है वह है 4 नंबर के लिए आईडी नंबर जिसकी 4 है, रोहित और रांची। अभी जो हमारा डेटा है वह है रवि। 4 नंबर पर देखिए आईडी नंबर 4 में रवि नेम है और इसका सिटी है धनबाद। तो हमारा रवि की जगह हो जाना चाहिए क्या, रोहित, और सिटी जहाँ धनबाद है वहाँ रांची हो जाना चाहिए इसको रन करने के बाद। तो चलिए रन करके दिखाता हूँ, फिर कोई एरर आएगा तो उसको फिक्स करेंगे। पाइथन myapp.py इसको मैंने इंटरप्रेस किया और देखिए हमें यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है। एरर देखते हैं कि क्या एरर है। यहाँ से समझ में नहीं आएगा, आप पाइथन सर्वर में जाइएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए इसमें कह रहा है कि फील्ड रोल एक्सपेक्टेड अ नंबर बट गॉट रोहित। तो हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है लिखने में। देखिए हमारा जो मिस्टेक हो यहाँ पर है, हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया था, ये दोनों ही हमने चेंज नहीं किया है। देखिए हमने बहुत भारी मिस्टेक किया था। चलिए ये मैंने ठीक कर दिया। होपफुली अब हमारा कोई एरर नहीं आएगा। वापस से हमें रन करना पड़ेगा। तो इसको ऊपर करते हैं, एप्लीकेशन में आते हैं और अपने एप्लीकेशन टर्मिनल में चलते हैं। इसमें आया मैं और इसके ऊपर क्लियर कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ। देखिए हमारा डेटा अपडेटेड का मैसेज हमें मिल जाता है और हमारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाना चाहिए नाम रोहित और रांची के साथ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी रवि था, अभी हमारा ये रोहित और रांची हो गया। ये मैं ऑर्डर कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से। देखिए रोहित और रांची हो गया। होपफुली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए रोहित और रांची हो गया। 104 आईडी नंबर 4 के लिए हमने अपडेट का लिखा। तो ये पार्शियल अपडेट हो गया। अभी जब आप पार्शियल अपडेट करते हैं और यहाँ पर अगर आप पार्शियल इक्वल ट्रू नहीं लिखते हैं तो देखिए क्या होता है। आप पार्शियल अपडेट कर रहे हैं, पार्शियल अपडेट कर रहे हैं मतलब जितने भी फील्ड हैं सभी को ना अपडेट करके उनमें से कुछ फील्ड को अपडेट किया। जैसे कि इसमें आईडी है, नेम है, रोल है और सिटी है, बट रोल को मैं नहीं कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर अगर पार्शियल इक्वल ट्रू नहीं लिखूँ, यहाँ मैंने पार्शियल इक्वल ट्रू यहाँ से हटा दिया और मैंने इसको सेव किया, तो इस केस में ये एक्सपेक्ट करेगा कि इसको कंप्लीट डेटा दिया जाएगा, ये कंप्लीट अपडेट मानेगा। और इस केस में अगर हम लोग इसको रन करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको ऊपर करना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको अभी रन करते हैं, तो ये हमें कहता है कि रोल दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि रोल के लिए आपने वैल्यू नहीं दिया है, वह फील्ड रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप वैल्यू दीजिए तभी ये आपका अपडेट होगा, वरना अपडेट नहीं होगा, बिकॉज आप कंप्लीट अपडेट कर रहे हैं ना कि पार्शियल अपडेट। जब भी आप इस तरीके से कोड लिखेंगे ये कंप्लीट अपडेट के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजेगा और सारा डेटा यहाँ से क्लाइंट साइड से सारा डेटा अपडेट होने के लिए जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो जो भी नहीं जाएगा वह रिक्वायर्ड करके आपको एरर मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे रोल का हमने नहीं दिया तो रोल के लिए हमें यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा। अभी अगर हम लोग इसमें रोल का दे देते हैं, मान लीजिए रोल हमने लिखा और यहाँ पर मैं रोल देता हूँ इसका 105 कर देता हूँ। इसका नाम एक बार और चेंज कर देते हैं, इसका नाम इस पर कर देता हूँ रोहन
और इसका रांची से कर देता हूँ मैं बोकारो, और हमने इसको सेव कर दिया। अभी हमने सारा डेटा दिया हुआ है और हमने यहाँ पर व्यू में पार्शियल भी नहीं लिखा हुआ है, जिसके इसमें कंप्लीट अपडेट हमारा हो जाएगा और हमें ये मैसेज रिक्वायर्ड वाला मैसेज भी नहीं मिलेगा, यानी कि एरर मैसेज भी नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको रन किया, अभी हमें यहाँ पर एक कॉमा का एरर मिल रहा है एक्चुअली में। ये हमने सेव किया वापस से, मैं एक बार CLS कर देता हूँ। एक कॉमा मिस था हमारा, कॉमा दे दिया मैंने। अभी हम लोग इसको रन करते हैं, देखिए हमें डेटा अपडेटेड दिखाई देता है। हमें यहाँ ये नहीं मिला कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज हमने सारा डेटा दे दिया हुआ था। ये कंप्लीट अपडेट हमारा काम कर रहा है। अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करके आपको यहाँ पर दिखाऊँ ID नंबर 4 में, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा रोहन 105 बोकारो। तो ये हमारा अपडेट का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, पार्शियल अपडेट भी और कंप्लीट अपडेट भी। मैं ये दोनों कोड अलग अलग करके आपके लिए रख देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको देख पाएंगे। तो यहाँ मैंने कमेंट करके लिख दिया कंप्लीट अपडेट रिक्वायर्ड ऑल डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड और क्लाइंट साइड। इसके लिए आपका ये कोड बनेगा। और पार्शियल अपडेट ऑल डेटा नॉट रिक्वायर्ड, जो भी देना है सिर्फ वही दें, सभी देना जरूरी नहीं है। और इसका मैंने कोड यहाँ पर हाईलाइट करके रख दिया। आपका ये वाला पार्शियल अपडेट का कोड हाईलाइट है, तो ये आपका चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का अपडेट का काम खत्म हो जाता है पुट का। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है डिलीट। डिलीट के लिए सीरियलाइजर में कोई भी मेथड आपको इंप्लीमेंट करने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्रिएट और अपडेट के लिए था बस। डिलीट के लिए कुछ भी हमें यहाँ करने का आवश्यकता नहीं है। डिलीट के लिए हमें यहाँ से एक ID भेजना पड़ेगा कि किस बंदे को डिलीट करना है आपको, तो वह हमें यहाँ से लिखना पड़ेगा। और ये भी बेहद ईजी होगा, हमारा जो पोस्ट और अपडेट है उसी की सिमिलर होगा, बस हमें यहाँ से सिर्फ एक डेटा भेजना पड़ेगा। तो मैं इसी को अगर कॉपी करता हूँ, इस वाले को यहाँ से यहाँ कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं अपडेट डेटा की जगह पर लिख देता हूँ डिलीट डेटा का ये हमारा फंक्शन बनेगा। और यहाँ पर डेटा में इतना सारा डेटा लिखने के बजाय सिर्फ एक डेटा लिखना है आपको, ये वाला। मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ। ये हमारा हो गया। किसको डिलीट करना है, मुझे 4 नंबर वाले या फिर 3 नंबर वाले को डिलीट करना है, तो मैंने ID नंबर यहाँ पर 3 लिख दिया है पहले ही। और ये हमारा जेसन बनेगा। जेसन बनने के बाद हमारा रिक्वेस्ट में इस तरीके से जाएगा। बाकी सारी चीज़ें अगर रिस्पॉन्स उधर से आएगी तो वह भी हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर ये हमें लिख देना है डिलीट डेटा, और इसको आपको यहाँ से हटा देना है। ठीक है, ये इस फंक्शन के बाहर में रखिएगा। इंडेंट प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिएगा। इंडेंट नहीं होने की वजह से आपको बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे पाइथन में, जेंगो में। तो डिलीट का हमारा कोड क्लाइंट तरफ से रेडी है रिक्वेस्ट के लिए। आपको यहाँ पर पुट की जगह पर लिखना पड़ेगा डिलीट। ये डिलीट हमारा होगा। अभी ये हमारा जब चलेगा रिक्वेस्ट, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमारा रिक्वेस्ट सेंड होगा URL पर। इस URL पर ये जो URL हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये URL वही URL है, सेम URL पर हमारे इस डेटा के साथ, जो कि जेसन डेटा जिसमें एक ID है, ID नंबर 3। ये हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, हमारा ये वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि यहाँ पर आएगा व्यू में। अब यहाँ पर डिलीट के लिए हमें लिखना है, तो हमें पहले प्रॉपर इफ़ में आना है। इस वाले इफ़ में के पैरेलल में हमें कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, आप चेक कीजिए, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल डिलीट है। अगर डिलीट है तो इस केस में वही जेसन डेटा हमारा आ रहा है, तो पहले जेसन डेटा को पहले रिक्वेस्ट बॉडी में रखेंगे, यानी कि रिक्वेस्ट बॉडी से जेसन डेटा में रखेंगे। जो भी बॉडी में डेटा है हमारा, वो हमने जेसन डेटा नाम के वेरिएबल में रख दिया। इसके बाद स्ट्रीम IO डॉट बाइट्स IO, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जेसन डेटा। फिर इसी तरीके से सेम एकदम सब कुछ सेम है। एक बार आप इस फ्लो को पकड़ लेंगे, फिर आपके लिए ये कोड लिखना बेहद ही ईजी हो जाएगा। जेसन पार्सर, और यहाँ पर पार्स लिखना है। पार्स करेंगे किसको, स्ट्रीम को, तो यहाँ पर लिख दीजिए स्ट्रीम लिखने के बाद ID हमें गेट करना है, बिकॉज उसी ID के बेस पर हमारा डेटा डिलीट होगा। तो पाइथन डेटा डॉट गेट, और ID में जो भी होगा वो हमारा ID में चलाएगा। फिर आप सिंपली क्या करेंगे, STU ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे, तो स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और ID हमारे पास है जो भी ID इक्वल ID मैंने यहाँ पर कर दिया। और सिंपली इस ST यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिया हमने। यहाँ पर डिलीट का हमारा काम का, इसमें सीरियलाइजर का कोई काम नहीं होता। ये सिंपली नॉर्मल सा है कि जेसन का हमारा डेटा आया, जेसन इसको हमने इस वेरिएबल में डाला, फिर हमने इसको स्ट्रीम किया, फिर हमने पाइथन डेटा में बदला, फिर पाइथन डेटा में
से हमने उस आईडी को निकाल कर इस आईडी में डाला, फिर उस आईडी के थ्रू हमने उस ऑब्जेक्ट को गेट किया और उसी एसटीयू में डाला, फिर उस एसटीयू को हमने सिंपली डिलीट कर दिया। डिलीट का काम खत्म। अब हमें क्लाइंट को कुछ मैसेज भेजना, रिस्पॉन्स भेजना है, जो कि इस आर में आएगा, फिर वो डेटा के रूप में प्रिंट होकर दिखेगा क्लाइंट को कि आपका जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है, इस तरीके से कोई रिस्पॉन्स। तो उस रिस्पॉन्स के लिए हम लोग यहाँ पर अब कोड लिखते हैं, RES लिखा मैंने, और यहाँ पर मैसेज वही पुराना सा जो अभी तक हम लोग देते हुए आ रहे हैं कि डेटा डिलीटेड, और हमने ये वाला लिख दिया। अभी हम लोग जेसन में इसको पहले बदलेंगे, तो जेसन रेंडरर, यहाँ से रेंडर, और क्या हमें बदलना है RES। उसके बाद हम लोग रिटर्न करेंगे HTTP रिस्पॉन्स, जिसमें हमारा ये जेसन रहेगा, जेसन डेटा, और ये कंटेंट टाइप, जिसमें हम लोग इक्वल करके देंगे एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और मैंने इसको सेव कर दिया। डिलीट का काम हमारा खत्म, रिस्पॉन्स भी हमने दे दिया। अभी डिलीट करके देखते हैं कि डिलीट होता है या नहीं, और कोई एरर आएगा तो उसे हम लोग फिक्स करेंगे। मैंने क्लियर कर लिया। हम लोग यहाँ से आते हैं, किसको मुझे डिलीट करना है, कौन सी आईडी को, आईडी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आकर एक बार देख लेते हैं, 3 नंबर वाले को डिलीट, यानी कि मुझे डिलीट करना है 3 नंबर, राज को डिलीट करना है, इस वाले डेटा को। तो यहाँ पर आइए और इस एप्लीकेशन को, ये हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसको रन करते हैं। तो हमने इंटर प्रेस किया, ठीक है, डेटा डिलीटेड। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा राज 3 नंबर आईडी, यानी कि ये वाला डेटा हमारा गायब हो जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, देखिए राज अब हमारे पास डेटा नहीं है। सोनम में राहुल है, रोहन है, बट राज नहीं है। तो ये हो गया डिलीट का ऑपरेशन। तो ये हमारा CROD हो गया, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। हमने चारों ही देख लिया, और हमने सिर्फ एक फंक्शन बनाया है और उसी पे ये सारा हमारा काम हो रहा है। तो ये एक तरह का हमारा API बन गया, जो कि CRUD ऑपरेशन करेगा हमारे लिए। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इस तरीके से 2 लाइन लिखने के बजाय 1 लाइन भी लिख सकते हैं। तो ये 2 लाइन लिखने के बजाय आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स। ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमने इंपोर्ट नहीं किया है। तो ऊपर आते हैं और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये यहाँ पर जेसन रिस्पॉन्स। तो जेसन रिस्पॉन्स का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये 2 लाइन में अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि जेसन रिस्पॉन्स इस तरीके से लिखिए, और यहाँ पर आपका जो RES है इसको लिख दीजिए, और जो कि ये हमारा डिक्ट में नहीं होगा तो आप सेफ इक्वल इसको फॉल्स कर दीजिए। ये सब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बस आपको इतना करना है। और एक डेटा मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ, मैं रिस्पॉन्स के तौर पर सब कुछ मिल जाएगा। तो एक नया डेटा डिलीट करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर ID चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ID चेंज कर रहा हूँ, डिलीट वाला कहाँ गया, यहाँ डिलीट वाला है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ID नंबर 4, यानी कि 4 को मुझे डिलीट करना है। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस इसको रन करेंगे, क्योंकि डेटा डिलीटेड का हमें वापस से रिस्पॉन्स मिल जाता है। यानी कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से 2 लाइन में अलग अलग लिखने के बजाय सिंपली इस वाले का यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और हम लोग आगे से यही यूज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ से 4 नंबर जो डेटा है ये हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। अभी 1 2 बचा है बस। एक और बात जो मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पर, कि जब आप अपडेट करते हैं तो इस वाले में क्या रहता है और यहाँ पर उसके बाद क्या रहता है, इसमें इनिशलाइज होने के बाद। तो मैंने आपको दिखाया नहीं, लिख तो दिया बट दिखाया नहीं। तो एक मैं आपको दिखाता हूँ, उसको दिखाने के मुझे अपडेट करना पड़ेगा एक नया डेटा। तो अपडेट करेंगे, वैसे भी हमारे पास डेटा बहुत कम हो गया, तो मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ और अपडेट वाले में आते हैं। ये हमारा अपडेट वाला है, इसको मैं करता हूँ सेव। और हमारा एक अपडेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ओके हमें अपडेट करना है। अपडेट के लिए हमारे पास 2 ही डेटा है, 1 और 2। तो मैं 2 वाले को अपडेट करता हूँ। ID नंबर 2 को मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो ID नंबर 2 लिखा मैंने, रोहन की जगह पर मैं कर देता हूँ इसमें कुणाल, और यहाँ रोल नंबर हम लोग 10110 कर देते हैं, यानी कि 110 कर दिया मैंने। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका एड्रेस धनबाद, और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी हमारा ये अपडेट होगा। जब ये अपडेट होगा तो ये मेथड भी हमारा चलेगा बिहाइंड द सीन, और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये पहले क्या था और अब क्या हुआ है। नेम हमने चूँकि अपडेट करने के लिए भेजा हुआ है तो ये हमें दिख जाएगा। और मैं रोल हटा देता हूँ एक्चुअली में, ये पार्शियल अपडेट हमारा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि हमने व्यू में पार्शियल इक्वल ट्रू यहाँ पर लिखा हुआ, तो पार्शियल हो जाएगा। अभी वापस से हम लोग इसको रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। चलिए हमने रन किया, डेटा हमारा अपडेटेड। पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ अपडेट हुआ या नहीं।
हमने कुणाल लिखा था, तो देखिए कुणाल हमारा हो गया और हमारा धनबाद हो गया। अब देखिए इस वाले टर्मिनल में आकर सर्वर वाले में यहाँ पर देखिए पहले ये राहुल था, अब ये कुणाल है। मतलब यहाँ पर पहले हमारा राहुल था, अब कुणाल है। यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर इंस्टेंस डॉट नेम में पुराना डेटा था, यानी कि डेटाबेस में जो था वह था, यानी कि राहुल था। फिर जब वैलिडेटेड डेटा डॉट गेट हुआ तो इसको नया नाम मिला जो कि कुणाल है, और वह कुणाल इसमें इनिशियलाइज हो गया इंस्टेंस डॉट नेम में। एक इंस्टेंस डॉट नेम में हमारा नया नाम चलाया इसके बाद से, और यही हमारा बाद में जाकर सेव हुआ, जो कि आपको कुणाल यहाँ पर सेव होकर दिखाई देता है। ओके, तो इंस्टेंस डॉट नेम में हमारा पुराना डेटा है जो डेटाबेस में हमारा वह है, और वैलिडेटेड डेटा में जो हमारा यूज़र हमें प्रोवाइड कर रहा है वह हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि इंस्टेंस डॉट नेम में हमारा करेंट रहता है। करेंट मीन्स जो अब जाकर स्टोर होना है डेटाबेस में, वह इस पोजीशन पर, इस जगह पर मैं बात कर रहा हूँ। इस जगह पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस जगह पर, जब ये गेट होने के बाद इस जगह पर मैं बात कर रहा हूँ। इंस्टेंस डॉट नेम में होता है वह वैल्यू जो कि अब जाकर स्टोर होना है डेटाबेस में। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए ताकि आपको भविष्य में कभी कन्फ्यूज़न ना हो। मैं इसको करता हूँ कमेंट, और इसको भी कमेंट करता हूँ। इनकेस आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही है, यही हमारा CRUD है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। अब एक और चीज़ देखिए, हमने यहाँ पर व्यू में फंक्शन बेस्ड व्यू यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने स्टूडेंट API इस तरीके से फंक्शन बेस्ड यूज़ किया। अगर क्लास बेस्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल आसान है, बस यहाँ पर आपको चेंज करना है, बाकी कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना। तो मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ, ये इजी है। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, इन सभी को एक नया प्रोजेक्ट बना दें और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज़ 3 नंबर वाले को, और इसको सर्वर को स्टॉप करते हैं, इससे बाहर आते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे GS हमारा 4 हो जाएगा। ये इसके अंदर में चलते हैं GS 4 के अंदर में, और दूसरा वाला जो हमारा टर्मिनल है उसमें भी मैं GS 4 के अंदर चला जाता हूँ ताकि हम लोग बाद में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी पेस्ट करना है। ये जो हमारा हमने अभी जो कुछ भी बनाया वह सब कुछ कॉपी कर लीजिए, इंक्लूडिंग डेटाबेस। तो ये कॉपी किया, ये कॉपी किया, और ये भी कॉपी कर लिया, पूरा कॉपी किया, कॉपी और इसके अंदर में पेस्ट। बस देखिए कि क्या चेंज करना पड़ता है, और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ चेंज करना हमें है भी नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले सेटिंग्स में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आइए, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर हमें इसको करना पड़ेगा रेस्ट फ्रेमवर्क लिखा, और यहाँ पर हमारा ये API जो अपना एप्लीकेशन है उसका नाम तो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो अभी हमने लिख दिया। इसके अलावा हमें URLs को कॉपी करना पड़ेगा। तो URLs में बस एक ही URL है, उसी को कॉपी करना है। तो इसको मैंने पूरे को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने वाले में आइए, यानी कि GS 4 में यहाँ पर, और URLs में आकर इस पूरे को हटाकर मेरा जो था उसको मैंने पेस्ट किया, और बस इतना सेव कर देना। URLs का काम भी हमारा ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें चेंजेस हमें क्या क्या करनी है। फाइल क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक मॉडल्स है, मॉडल्स हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। admins.py फाइल ये भी हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। serializer.py फाइल इसमें भी एज इट इज़ रहेगा, इसमें भी कोई भी हमें चेंज नहीं करना है। इसके अलावा हमारे पास फाइल है myapp.py, यानी कि हमारा थर्ड पार्टी का जो एप्लीकेशन है वह, इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। ये सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, हमें सिर्फ चेंज करना है, अपने views.py फाइल में आना है, और यहाँ पर ये फंक्शन बेस्ड के बजाय हमें इसको बनाना है क्लास बेस्ड। अब जब आप क्लास बेस्ड बनाते हैं तो उसमें आपको CSRF एग्जम्प्ट करने का अलग तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड डेकोरेटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम पहले मैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, डेकोरेटर्स इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ से, मेथड डेकोरेटर्स ये इंपोर्ट कर लिया। अभी हम लोग इसमें इसको नीचे कर देते हैं, एकदम नीचे, और यहाँ पर अपना हम लोग क्लास बेस्ड बनाएंगे। तो क्लास स्टूडेंट API ये मैंने लिखा, और हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा व्यू को हमने इंपोर्ट नहीं किया है, व्यू को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए व्यू को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। व्यू को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे फ्रॉम django.views import व्यू। ओके, हमने इंपोर्ट कर लिया। हम लोगों को इसको एग्जम्प्ट करना पड़ेगा। एग्जम्प्ट करने के लिए मैंने आपको तरीका पहले ही बताया है,
बहुत पहले जेंगो में हमने ये सीखा हुआ है। तो मेथड डेकोरेटर लिखना है आपको यहाँ पर CSRF एग्जाम्प्ट और यहाँ पर आपको नेम इक्वल देना है डिस्पैच। अब हम लोग अपने क्लास के अंदर बनाएंगे। तो क्लास के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है, हमें गेट मेथड मिलता है गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, पोस्ट मेथड मिलता है पोस्ट को हैंडल करने के लिए, पुट मिलता है पुट हैंडल करने के लिए, इस तरीके से डिलीट मिलता है डिलीट को हैंडल करने के लिए। बस उसी को लिखते जाना है और कॉपी पेस्ट करते जाना है। तो सबसे पहले गेट लिखने के लिए हमें df गेट मेथड यहाँ पर सेल्फ लिखना है और हमारा ये रिक्वेस्ट, देन .args और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा KWARGS और यहाँ पर बस हमें कॉपी करके उसको उठाना है। हमारा जो गेट के अंदर का ये जो पूरा कोड है, इस पूरे कोड को यहाँ से यहाँ तक का कोड है, इसको आप कट कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। बस आपको इंडेंट का ध्यान रखना है कि इंडेंट में कहीं आप गड़बड़ ना कर दें, क्योंकि इंडेंट में गड़बड़ किया तो फिर हमारा सही आउटपुट आएगा नहीं और हमारा इसको भी पेस्ट के चक्कर में उसी में गड़बड़ होगा और किसी में गड़बड़ नहीं होता। बस उसी को कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया और ये हमारा क्लास बेस्ड बन रहा है। तो गेट का काम खत्म हो गया, अभी हमें पुट का काम करना है, सॉरी पोस्ट का करना है। तो df जाइए पोस्ट मेथड, ये वाला हमारा सेल्फ, इसमें भी हमारा रिक्वेस्ट हो जाएगा और इसमें भी args और kwrgs। देन इसमें भी हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो पोस्ट का जो भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो सब कुछ कट कीजिए और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिए। ओके, इंडेंट प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ सही तरीके से इंडेंट है या नहीं। तो हमारा पोस्ट का काम भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है और हमें अब करना है पुट के लिए। तो पुट, और मैं अब की बार यही इसी के अंदर का कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज यही मुझे लिखना है। कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद पुट में जो भी कोड था यहाँ नीचे, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड, इसको कट कीजिए। कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो पुट का काम भी हो गया। अभी हमारा लास्ट बचा क्या, डिलीट का काम। तो df लिखना है डिलीट और इसी को कॉपी करना है। ये जो हमारा पुट के अंदर में लिखा हुआ है इस पूरे को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट और फिर जो डिलीट का हमने कोड लिखा हुआ था उस वाले को पूरे को यहाँ से कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक कट कीजिए और इसको वेल इंडेंट करते हुए यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो हमारा सारा काम हो गया। अभी हम लोग इस वाले को, नीचे वाले को, ये जो पूरा हमारा वेस्ट है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये बन गया हमारा क्लास बेस्ड व्यू के साथ ये वाला API। एक बार आप इंडेंट ठीक से चेक कर लीजिएगा और अगर नहीं आएगा, हमारा रन नहीं करेगा तो हमें तो एक बार वो चेक करना ही पड़ेगा। तो हमने एक क्लास बनाया, हमने एग्जाम्प्ट कर दिया हुआ यहाँ से CSRF को, ताकि ये CSRF वाला हमारा एरर हमें ना मिले। गेट मेथड के अंदर गेट मेथड का जो भी हमारा कोड था वह हमने लिखा हुआ है। पोस्ट मेथड के अंदर पोस्ट का जो भी कोड था वह हमने लिखा हुआ है। पुट मेथड के अंदर पुट का जो कोड था वह लिखा हुआ है। डिलीट मेथड के अंदर डिलीट का जो कोड था वह लिखा हुआ है। दोबारा से इस कोड को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज हमने इसको बड़ी ही डिटेल में कुछ देर पहले ही देखा हुआ है। अभी हमें चेंज करना पड़ेगा URL को, बिकॉज अब यहाँ URL हमारा क्लास बेस्ड हो गया है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हमें लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये तो अब है नहीं इस नाम का, इसे तो हटा देना है और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा स्टूडेंट API डॉट एज व्यू। क्लास बेस्ड व्यू में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो अब ये हमारा सही तरीके से काम करेगा। अब हम लोग अपना एक एक करके पहले गेट करेंगे। मैं डिलीट को कमेंट किया है मैंने, अपडेट को भी कमेंट कर देता हूँ। पहले गेट करेंगे, फिर पोस्ट करेंगे, फिर अपडेट करेंगे और सब आपको मिल जाएगा। तो पहले 2 नंबर जिसका भी 2 ID है वह मैं दिखाता हूँ गेट करके आपको। ये सर्वर हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो पहले पावर शेल में आते हैं। GS4 में हम लोग हैं पाइथन manage.py रन सर्वर और इंटर प्रेस किया और हमें एडमिन में लॉगिन करना है। तो मैं वापस से एक बार यहाँ पर आता हूँ, एडमिन और एडमिन इसके अंदर चलते हैं। स्टूडेंट्स के 2 डेटा हमारे पास है, ID नंबर 2 जिसकी भी उसका डेटा मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2। और दूसरे वाले में चलते हैं, दूसरे टर्मिनल में, और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको रन, यानी कि इस एप्लीकेशन को रन। तो मुझे 2 नंबर वाले का जो भी डेटा था वह मुझे मिल जाता। अगर मुझे सभी चाहिए तो मैं यहाँ से कोई भी ID पास नहीं करूँगा। मेरे पास टोटल कुल मिलाकर 2 डेटा है तो मुझे 2 डेटा यहाँ से, दोनों ही डेटा यानी कि सोनम का और कुणाल का डेटा मुझे मिल जाएगा। तो गेट हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। मैं इसको कमेंट करता हूँ। पोस्ट देखते हैं, पोस्ट को कमेंट से जगाते हैं और ये वेल इंडेंट होना चाहिए।
हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रवि 104 और धनबाद इंसर्ट कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ये डेटा मौजूद नहीं है रवि नाम का कोई भी। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये हमारा पार्शियल अपडेट है। पार्शियल अपडेट के लिए पहले आपको एक चीज़ चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपने अपडेट वाले में यानी कि पोस्ट वाले में नेक्स्ट हमारा पोस्ट है, पोस्ट में हमने रवि और 104 और धनबाद हमें पोस्ट करना है। तो ये हम लोग रन करते हैं यहाँ से और हमारा ये पोस्ट हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारे पास रवि नाम का कोई भी डेटा नहीं है। अभी हम लोग इसको करते हैं रन और ये डेटा क्रिएटेड हमें बता रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर आकर देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमें रवि नाम का एक डेटा देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अब पोस्ट तो हमारा हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट है अपडेट। तो अपडेट करेंगे। अभी हमने जस्ट एक डेटा अपडेट इंसर्ट किया है, इसका आईडी है 5। तो 5 वाले को मैं चेंज करना चाहता हूँ। 5 वाले को मैं चेंज करना चाहता हूँ कुणाल नहीं, इसका कुछ और नाम रखते हैं। इसका नाम रखते हैं हम लोग जैक और इसका धनबाद के बजाय कर देते हैं रांची। तो ये हमारा अपडेट होगा। जिसकी भी आईडी 5 होगी वह हमारा अपडेट हो जाएगा। हमें इस अपडेट वाले मेथड को कॉल करवाना पड़ेगा। तो पोस्ट तो कॉल नहीं हो रहा है, नहीं अपडेट हो रहा है, सिंपली अपडेट हमारा ये हो जाना चाहिए। और जो कि ये पार्शली अपडेट है तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देख लेना है कि पुट वाले मेथड में हमारा ये पार्शल इक्वल ट्रू है या नहीं। ये बिल्कुल हमारा ट्रू है। फिर मैंने इसको कॉपी किया, सॉरी कॉपी नहीं करना, इसको रन करना है मेथड इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को। तो यहाँ से मैंने इसको रन किया, ये हमारा डेटा अपडेटेड बता रहा है। अभी हमारा देखिए जैक, ये हमारा 5 नंबर वाला रवि से जैक हो जाएगा। रिफ्रेश किया, देखिए हमारा ये जैक हो गया और ये हमारा रांची का। तो अपडेट भी हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। अभी मुझे चेक करना है डिलीट को। तो यहाँ पर इस अपडेट को कमेंट कर देता हूँ और डिलीट वाले को उठाते हैं। अभी आईडी नंबर 5 को मुझे डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। मैंने इसको सेव किया और मैं इस एप्लीकेशन को यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो मेरा है इसको मैं रन करूँगा। तो मैंने किया रन, तो डेटा डिलीटेड और यहाँ से मेरा ये डेटा भी डिलीट हो जाता। तो मेरा रीड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट सब कुछ बेहतर तरीके से काम कर रहा है क्लास बेस्ड व्यू के साथ भी। सो गाइस, जाने से पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है myapp.py, ये हमारा कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। ये बस टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने बनाया। इसका हमारे वेब एप्लीकेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये myapp.py एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। इसको बस हमने टेस्टिंग के लिए बनाया, ये हमारे API का पार्ट नहीं है। इससे बस हम लोग टेस्ट कर पा रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर कोड लिखा व्यू में एक बार सीरियलाइजर क्लास बना, ये हमारा सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं। अब इस एप्लीकेशन की जगह कल को अगर एंड्रॉयड भी आ जाता है तो वह भी हमारा सही तरीके से काम करेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन का माध्यम हमारा जेसन रहेगा। जेसन जाएगा और जेसन ही हमें रिस्पॉन्स के तौर पर आएगा। होपफुली आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।